दोस्तों, तो एपिसोड 4 की शुरुआत एक डार्क रूम से होती है जहाँ से एक आदमी इंजर्ड होकर निकलता है और उसके हाथ से खून भी बह रहा है कि तभी वहाँ यौमीन आ जाती है और सियाओ से रुमाल लेके उसके ब्लीडिंग को रोकती है। अब दोस्तों, ये आदमी कौन था और आखिर ऐसा क्या हो गया कि यौमीन को ये सब करना पड़ रहा है, वो भी एक लॉयर होकर। चलिए इसके पीछे के मिस्ट्री को अनलॉक करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एक बहुत ही रिच आदमी गोल्फ खेल रहा है और वो एक सीईओ है कोमो फंड का और उसका नाम है सियोल मिन। अगर सीधे सीधे कहें तो वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और इस वजह से यूलिम फर्म के कुछ लॉयर्स आए हुए हैं ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट यूलिम फर्म में करे। लेकिन सियोल मिन का मन है कि वो ली एंड सियो फर्म में इन्वेस्ट करे। दोस्तों, ली एंड सियो वही फर्म है जिसमें हान सियोंग चैन है, मतलब यौमिन के एक्स। इसलिए सियोल मिन एक कंडीशन रखते हैं कि वो यूलिम फर्म में तभी इन्वेस्ट करेंगे जब सियाओ खू उनका एक पर्सनल केस हैंडल करेंगे। यानी पूरे यूलिम फर्म में उसे सिर्फ सियाओ खू ही चाहिए था अपने केस को हैंडल करने के लिए, और अगर वो लोग ये केस जीत गए तो वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे। बस फिर क्या था, यूलिम के टॉप शेयर होल्डर्स एक मीटिंग अरेंज करवाते हैं। सियाओ खू एंड सियोल मिन को फेस टू फेस करवा देते हैं। अब यहाँ सियोल मिन बताते हैं कि उनका एक पर्सनल मैटर है और वो चाहते हैं कि सियाओ खू एक डिफेमेशन केस फाइल करे, यानी मानहानि का केस। ये दोस्तों तब होता है जब कोई किसी के बारे में झूठी या गलत अफवाहें फैला रहा हो और उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहा हो। विक्टिम ऐसे इंसान पर मानहानि का केस फाइल कर सकते हैं और ये केस वो अपनी हाउसकीपर योंग सुक के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि योंग सुक को ऐसा लगता है कि सियोल मिन अपनी बेटी को बहुत मारते हैं। उसके शरीर में बहुत सारे इंजरी मार्क्स भी हैं और उसने इनकी फोटोग्राफ्स भी बना के एज एविडेंस रखी हुई है एंड कभी पुलिस को तो कभी मीडिया को देकर उनकी पब्लिक इमेज को खराब कर रही है। सियोल मिन का मानना है कि वो ये सब सिर्फ पैसे के लिए कर रही है, बट उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अब ये तो सारी वन साइडेड स्टोरी थी जिसे सुनने के बाद सियाओ खू अग्री कर जाते हैं उनका केस लेने के लिए, जो कि दोस्तों काफी सरप्राइजिंग था पूरे यूलिम फर्म में, क्योंकि आज तक कभी भी सियाओ खू ने चाइल्ड अब्यूज या एनिमल अब्यूज वाले केसेस को डिफेंड ही नहीं किया है। यानी जरूर दाल में कुछ तो काला है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ये केस सिर्फ यौमिन एंड सियाओ खू ही हैंडल करेंगे, क्योंकि बाकी की टीम को तो तुरंत पोहांग जाना पड़ेगा एक केस हैंडल करने जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज अर्थक्वेक के विक्टिम्स को उनका पे आउट नहीं दे रही हैं। इसलिए वो लोग तुरंत पोहांग के लिए निकल जाते हैं। बाय द वे दोस्तों, पोहांग नाम से मुझे एक सीरीज याद आ गई, माई लवली जर्नी, जहाँ पर एक मिस्ट्री सॉल्व हुई थी। वो सीरीज भी काफी अच्छी थी, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेट्स गेट बैक टू द केस। अब यौमिन चली जाती है उसी हाउसकीपर के घर उससे इंक्वायरी करने रिगार्डिंग सियोल मिन डॉटर इन योंग, और उस हाउसकीपर का घर बहुत ही पुअर एरिया में था और बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली यौमिन उसके पास पहुंचती है एंड अपना इंक्वायरी सेशन शुरू करती है। और उस हाउसकीपर का नाम योंग सुक था। योंग सुक अपनी टेस्टिमनी देती है कि कैसे उसने इन योंग को महीनों के दौरान डिग्रेड होते देखा है। वो अब बस बहुत शांत रहती है, बिल्कुल आइसोलेटेड, बट जब वो उसके कपड़े चेंज करती है तो उसके शरीर में इंजरी मार्क्स होते हैं एंड सियोल मिन उसे वर्बल अब्यूज भी करते हैं अक्सर। बट एक मेन क्वेश्चन यौमिन का था कि कब सियोल मिन हाउसकीपर के सामने अपनी बेटी को कभी मारा है, जिस पर हाउसकीपर कहती है नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे सामने उसने कभी उसको मारा हो। एंड उसे मारने एंड जख्मी करने के बाद वो घर में ही डॉक्टर बुला लेते हैं, इसलिए कोई हॉस्पिटल रिपोर्ट्स भी नहीं है, क्योंकि इन योंग को घर पर ही ट्रीट किया गया था ताकि उनकी इंजरीज सीक्रेट रहे। पुलिस रिपोर्ट भी क्लियर हो गई है, लेकिन योंग सुक को सियोल मिन बिल्कुल नहीं पसंद है। वो उसे एक मॉन्स्टर कहती है और एक्सप्लेन करती है कि जॉब छोड़ने के बाद से उसे नाइटमेयर्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है इन योंग के साथ, क्योंकि अब उसकी हाउसकीपर भी नहीं है उसके साथ। दोस्तों, एक बात को समझिए, चाइल्ड अब्यूज कोई छोटा टर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है। मतलब जब पेरेंट्स अपने चाइल्ड की सेफ्टी, रिस्पेक्ट और इमोशंस को टोटली डैमेज करे एंड
मुझे लगता है कि सियोल मिन अपनी बेटी के साथ सारे फॉर्म्स ऑफ अब्यूज करते होंगे। अब यो मिन उस हाउसकीपर की टेस्टिमनी सुनने के बाद उसे यकीन हो गया था कि हाउसकीपर सच कह रही है, इसलिए वो तुरंत जाकर सियोक हू को सारी बातें बताती है। बट इसे सियोक हू को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अब भी सियोल मिन को डिफेंड करने के लिए ही तैयार रहते हैं और वो यो मिन को एडवाइस देते हैं कि कभी भी केसेस इमोशंस में आकर डील नहीं करना चाहिए। एंड फिर हाउसकीपर की फुल हिस्ट्री दिखाई जाती है यो मिन को, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि हाउसकीपर बहुत बार जेल भी जा चुकी है पैसों की चोरी करने के चक्कर में। बट फिर भी सियोल मिन ब्लाइंड बनकर उसके सारे क्राइम्स को माफ कर चुके थे क्योंकि वो उसकी बेटी की केयर करती थी। बट अब वो एक फ्रॉड बन चुकी है और वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है। इसलिए फिर बाद में यो मिन स्टेबल होने के बाद सियोक हू से माफी मांगती है कि उसने पूरी स्टोरी जाने बगैर ही रिएक्ट कर दिया, क्योंकि अब यो मिन को उस हाउसकीपर के पास्ट रिकॉर्ड से यही लग रहा था कि मेन कल्प्रिट वही है। लेकिन सियोक हू उसे समझाते हैं कि देखो, किसी के पास्ट से उसका प्रेजेंट जज मत करो। ये जरूरी नहीं कि कोई पास्ट में क्राइम करता था तो वो आज प्रेजेंट में भी क्राइम करे। एंड कोई शक्ल से बुरा दिखता है तो हो सकता है उसके इरादे नेक हो, और जो आदमी बाहर से नेक दिखता है हो सकता है वो बुरा हो। यानी हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में सियोक हू एक डॉल गिफ्ट लेकर जाते हैं इन योंग से मिलने, ताकि वो खुद ही सच का पता लगा पाए। और वो इन योंग को देखकर समझ जाते हैं कि सच में इस विक्टिम के साथ एक चाइल्ड अब्यूज हुआ है। एंड सियोक हू के सामने ही सियोल मिन इन योंग को वर्बली अब्यूज कर रहे थे। अब इतना कुछ ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली वो वहाँ से चले जाते हैं। अब आता है फाइनल नेगोशिएशन डे। दोस्तों, ऐसा एक कल्चर है कोरिया में जहाँ कोर्ट जाने से पहले दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ एक सेटलमेंट या नेगोशिएशन करती है। अगर नेगोशिएशन हो जाए तो कोर्ट, फीस, हरासमेंट सब से बच जाते हैं, और यदि बात नेगोशिएशन में नहीं बनी तो कोर्ट चला जाता है। एपिसोड 1 और 2 दोनों ही केसेस में नेगोशिएशन में ही डील हो गई थी। कोर्ट के जज को अपने वर्डिक्ट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अब नेगोशिएशन रूम में सियोक हू पूछते हैं हाउसकीपर से उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में। वो कहती है कि ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी शादी एक गलत आदमी के साथ हो गई थी, जिसे ना चाहते हुए भी उसे फ्रॉड करना पड़ा था। बट ये सारा उसका पास्ट था और उसे हाउसकीपर के जॉब से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो एक छोटी बच्ची की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो आरोप उसने सियोल मिन के ऊपर लगाया है उसके लिए उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। सिर्फ कुछ फोटोज के बिहाफ पे कुछ भी प्रूफ नहीं हो सकता है। ना ही बच्चे की कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स है, ना ही कोई पुलिस की रिकॉर्ड्स है। और पूरे नेगोशिएशन रूम में सियोल मिन एक डेविल वाली हंसी हंस रहा था। वो लास्ट में उस हाउसकीपर को मानहानि केस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताता है कि अगर कोर्ट में तुम ये केस हार गई तो तुम्हें जेल भी हो सकती है, हेफ्टी फाइन्स भरने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर तुम ये सब नहीं चाहती हो तो एक अग्रीमेंट पेपर पर अपने फिंगरप्रिंट का स्टैम्प लगा दो, ताकि इन फ्यूचर तुम कभी भी सियोल मिन के ऊपर किसी भी तरह के एक्यूजेशंस नहीं लगा पाओगी। और अगर तुमने इस अग्रीमेंट को ब्रीच किया तो फिर तुम्हें 3 गुना फाइन भरना पड़ेगा। अब बेचारी हाउसकीपर के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसके पास ना ही कोई पैसे थे और ना ही कोई पावरफुल आदमी का बैकअप। इसलिए रोते रोते ही उसने ये अग्रीमेंट में अपना स्टैम्प लगा दिया। एंड सियोल मिन इस नेगोशिएशन से काफी खुश होकर अपने घर लौट गए। लेकिन इस पूरे डील में यो मिन खुश नहीं थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए वो सियोक हू के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप भी ताकतवर लोगों के साथ मिलकर कमजोरों को दबाना चाहते हैं। आपने ही तो कहा था ना, किसी के पास्ट लाइफ को देखकर उसके प्रेजेंट लाइफ को जज नहीं करना चाहिए। फिर आपने एक गरीब असहाय औरत पर ऐसा क्यों किया? वो तो सिर्फ एक छोटी बच्ची की जान बचा रही थी ना। फिर यो मिन गुस्से में एक लाइन कहती है कि वो जा रही है सियोल मिन के ऊपर पुलिस कंप्लेन करने। लेकिन अब यहाँ हम एक दूसरे रूप को देखते हैं सियोक हू का। वो कहते हैं कि क्या लगता है तुम्हें, क्या पुलिस उसका कुछ बिगाड़ पाएगी? वो एक पावरफुल आदमी है, वो तुरंत जेल से छूट जाएगा और हमारे पास कोई पक्का एविडेंस भी नहीं है। एंड अबव ऑल, जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से उस बच्ची को अब्यूज करेगा। वो इतना शातिर है कि घर में डॉक्टर तक ले आया और हाउसकीपर को फ्रेम करके बॉयकॉट करवा दिया। ही इज वेरी इंटेलिजेंट और वो जिस कंपनी
कंपनी का सीईओ है कुमो फंड का। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन और माफिया लोगों का फंड ही है जो कि बहुत ही चालाकी से उनके ब्लैक मनी को वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देता है। अगर इसको हराना है तो एक प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अब भी सियाओ कुंग अपनी इंटीग्रिटी एंड एथिक्स पर कायम है। वो उसका केस इनिशियली इसलिए लिए थे क्योंकि यूलिन फर्म को इन्वेस्टमेंट चाहिए था, बट चुपके चुपके वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ताकि सियोल मिन को सजा दिला पाए। बट इतने बड़े पावरफुल आदमी को आखिर वो सजा कैसे दिला पाएंगे, चलिए देखते हैं उनकी प्लानिंग का लेवल। फिर सियाओ कुंग के ऑफिस में बहुत सारे वीआईपीज का आना जाना लगा रहता है, बट ये सारा कुछ बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल ही रहता है। इतना कॉन्फिडेंशियल कि यो मिन को भी कुछ पता नहीं चलता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद उन वीआईपीज के मीटिंग के बाद सियाओ कुंग बिना किसी को बताए कहीं चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। एंड ये सब कुछ देखकर यो मिन काफी ज्यादा कंसर्न्ड है कि आखिर सियाओ कुंग ये सब क्या कर रहे हैं, उनको क्या हो गया है। एंड ये सब सोच सोच कर वो सियाओ कुंग के ऑफिस वाले चेयर में ही सो जाती है। मुझे एक चीज थोड़ी ऑड लगती है इनके ऑफिस आवर्स की कि कोई फिक्स टाइम ही नहीं है। मतलब कभी कभी तो यो मिन एक लड़की होकर भी पूरी रात ऑफिस में ही रह जाती है। अब नेक्स्ट डे सियाओ कुंग वापस अपने ऑफिस आते हैं तो देखते हैं कि यो मिन एक चेयर पर सोई हुई है। फिर यो मिन उठ जाती है एकदम शॉक होके और उसे रहा नहीं जाता, इसलिए वो उनसे पूछती है कि सर आप इतने दिनों से आखिर कर क्या रहे हैं एकदम चुप होकर। बट सियाओ कुंग अपनी प्लानिंग नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि आप उन्हें अपनी जूनियर से पूछकर जाना पड़ेगा। फिर सियाओ कुंग अपना रुमाल देते हैं और कहते हैं कि अपनी आंखें ठीक करो, और वो रुमाल वापस नहीं लेते और फिर यो मिन वहाँ से डिसअपॉइंट होकर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एक ट्विस्ट होता है। यहाँ सियोल मिन सियाओ कुंग को कॉल करके बताते हैं कि किसी ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया है कि मैंने अपनी बेटी को बहुत मारा है, प्लीज आकर मेरी मदद करो। और वो मारने वाली बात सच भी थी, लेकिन बात थी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मर्जर की, इसलिए फिर से सियाओ कुंग चले जाते हैं उसे डिफेंड करने। एंड ड्राइव कर रही होती है यो मिन उनके साथ, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि सियाओ कुंग की प्लानिंग एग्जीक्यूट होने वाली थी, इसलिए वो यो मिन को कहते हैं कि अब तक उसके अब्यूज का कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन अब एविडेंस होगा। इसलिए वो तुरंत जाकर इन योंग को लेके आती हैं, जो कि एक क्लोजेट में छुपी थी डर के मारे। एंड उसके चीक पर कट मार्क्स भी थे, अगर कहा जाए तो पूरे बॉडी में ही इंजरी मार्क्स दिखाई दे रहे थे। इसलिए विदाउट एनी डिले वो इन योंग को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, ये कहकर कि वो सारे एविडेंस मिटा देंगे। और सियोल मिन अग्री भी हो जाते हैं उसे हॉस्पिटल भेजने के लिए। दोस्तों मुझे तो सियोल मिन एक साइको इंसान लगता है। अब इसके बाद डॉक्टर्स एग्जामिन करते हैं इन योंग की हालत, जो काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी, एंड डॉक्टर्स इमीडिएट सर्जरी के लिए बोलते हैं। एंड सियाओ कुंग एंड यो मिन उन्हें अपना बेस्ट देने के लिए कहते हैं। थैंकफुली ये लोग एकदम सही टाइम पर इन योंग के पास पहुंच गए थे और उसे हॉस्पिटल लेके आए, वरना शायद आज वो जिंदा ही नहीं रहती। फिर वहाँ वो हाउसकीपर भी आ जाती है और उसे सियाओ कुंग ने ही बुलाया था, यानी जो नेगोशिएशन हुई थी वहाँ वो एक फ्रेम था। एंड अब प्योर प्लानिंग के साथ उनके अकॉर्डिंग कंक्लूजन आने ही वाला था, लेकिन उसके पहले सियाओ कुंग को एक काम करना था। तो वो वापस टैक्सी लेकर भरी बारिश में उस सीईओ के घर चले जाते हैं और उस साइकोपैथ सियोल मिन को बहुत मारते हैं, लेकिन इस लड़ाई में उनका हाथ इंजर्ड हो जाता है और शायद इस वक्त तक सियोल का मर्डर भी कर चुके होते अगर यो मिन आकर उन्हें ना रोकती, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकते हैं। फाइट कंटिन्यू ही रहती है, लेकिन तब वहाँ वांग सियोंग एंड उसके आदमी आ जाते हैं और फाइट को रोक लेते हैं। दोस्तों वांग सियोंग एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड माफिया है जो अपना ब्लैक मनी सियोल मिन को दे देता है ताकि वो उसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करे। अब सियोल मिन को ऐसा लग रहा था कि ये लोग उनकी मदद के लिए आए हैं, बट ऐसा नहीं था। एक्चुअली में सियोल मिन ने उसके ब्लैक मनी के साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, बहुत पैसे चोरी किए थे, उसे मिसलीड किया, जो कि सियाओ कुंग ने डिस्कवर कर लिया था। इसलिए वो लोग आए हुए थे अपना बदला लेने और उसे पकड़ के वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। अब बैक सीन में दिखाया जाता है
है कि उन लोगों की मीटिंग जहाँ सियांग ने प्रॉमिस किया था कि उनका पैसा उसे जरूर लौटा दिया जाएगा, बट एक कंडीशन है कि इन योंग को जस्टिस मिलना चाहिए, यानी जैसा ट्रीटमेंट सियोल मिन अपनी बेटी के साथ करते थे उन्हें भी सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एंड दोस्तों, ये सब कुछ होने के बाद सियोक बाहर निकलते हैं बारिश में अपने खून से इंजर्ड हाथों को लेकर, एंड यो मीन आकर रुमाल से उनके ब्लीडिंग को रोकती है। यानी एपिसोड की स्टार्टिंग में जो मिस्ट्री थी वो यहाँ सॉल्व हो जाती है। उसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि सियोल मीन को टॉर्चर किया जा रहा है, वो भी एकदम हिडन जगह पर, और उसे इतना सफर कराया गया कि उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड एंजाइटी हो गया। और उस कोमो फंड में जितने भी लोग फंड देते थे उसे ब्लैक से व्हाइट करने के लिए सारे लोगों ने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया और उनसे अपनी रिकवरी करवा ली, जिससे अल्टीमेटली वो बैंकरप्ट हो गया और उसे जेल हो गई फॉर फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट। मतलब एक बड़ा घपला अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके। हैट्स ऑफ टू सियोंग हुंग, क्योंकि वो उसे सजा दिलवाना चाहते थे चाइल्ड अब्यूज के लिए, बट सिर्फ चाइल्ड अब्यूज क्राइम उसके लिए बहुत कम है, लेकिन उसने तो इतनी बड़ी प्लानिंग की थी कि पूरे गेम को ही चेंज कर दिया। He is a true lawyer with integrity। फिर उसके बाद उस बच्ची को उसकी माँ की कस्टडी दे दी जाती है जो डिवोर्स थी, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। ऐसा लग रहा था कि यही डोमेस्टिक वायलेंस उसकी वाइफ से बेचारी उसकी बेटी पर आ गई थी। उसके बाद पूरी ग्रुप पोहांग से वापस लौट चुकी है, बट उन्हें ये नहीं मालूम कि उनकी एब्सेंस में कितना बड़ा केस सॉल्व हो गया। उसके बाद सियोंग हुंग को कॉल आता है कि उनका डॉग जिसका नाम हैश है उसकी स्टमक में कुछ इशू है। तभी वो वहाँ जाते हैं और ऐसा लगता है कि हैश अब सियोंग हुंग के एक्स लवर के पास ही रहता है। उनकी एक्स लवर उनके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती है, एंड हद तो तब हो गई जब योआना अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। एंड इसे देखकर सियोंग हुंग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों की सेपरेशन की वजह बच्चा नहीं होना था, तो अब वो प्रेग्नेंट है अपने दूसरे लवर के साथ। यानी कहानी फिर से कुछ डीप एंगल को शो कर रही है, एंड यहाँ शो एंड हो जाता है। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।